चंद सालों में जो कत्लेआम हुए हैं उनमें 9 मई 2023 को एक कत्लेआम हुआ पाकिस्तानियों का, एक कत्लेआम हुआ 2024 में 26 नवंबर को पाकिस्तानियों का, एक कत्लेआम आज़ाद कश्मीर में इससे पहले हो चुका है, एक कत्लेआम तहरीके लब्बैक के कारकुनों का बड़े पैमाने पर मुरीदके में हो गया था, और अब एक कत्लेआम दोबारा से रावलाकोट में हो गया है जिसमें कहा जा रहा है कि लाशें छुपाई जा रही हैं। मालूमात देखें हमें तब मिलेंगी जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई मौक़िफ़ देगी और बताएगी कि कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग ज़ख्मी हुए। जब मकामी सतह से इंफॉर्मेशन आएगी तो फिर हम कुछ कह पाएंगे। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है कश्मीरी, वो बहुत गम गुस्से में है, वो राब्ता कर रहे हैं लगातार और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जहां जहां कश्मीरी मौजूद हैं वो बड़े ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठा भी रहे हैं और आगे उठाएंगे। तो पाकिस्तान की रियासत के लिए इससे बदनामी है, कोई फ़ायदा नहीं है, नेकनामी नहीं है। हम कश्मीर पे अपना केस कमज़ोर कर रहे हैं। और देखें ये 12 नशिस्तें जो हैं मुहाजिरीन की, ये मामला क्या है? ये नशिस्तें को बुरी बात तो नहीं है, ये तो आपने सिंबॉलिकली दिया हुआ था और बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन इन नशिस्तों को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से हुकूमतें गिराने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिस तरह से अपनी कठपुतली सरकार बनाने के लिए हमेशा इन नशिस्तों को इस्तेमाल किया, इन नशिस्तों के गलत इस्तेमाल ने इनको ख़त्म करने का मुतालबा शुरू करवा दिया। अब वो कहते हैं इनको ख़त्म करो भाई, इनका हमेशा गलत इस्तेमाल किया जाता है। हमने नेक नियति थी कि शामिल करें, लेकिन आपने जो हमारे साथ किया, पीठ में बार बार खंजर घोंपा, बार बार आपने हमारी हुकूमतें गिराई और बनाई इन्हीं 12 कठपुतलियों के जरिए से, तो इनको ख़त्म करें। अब उनका मुतालबा जायज़ लगता है क्योंकि इस्तेमाल आपने उस चीज़ का इंतहाई गलत किया और वो गलत इस्तेमाल की वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, आप ये डाटा देखें। अभी जो आज़ाद कश्मीर में वज़ीर ख़जाना पेशावर से, वज़ीर ट्रांसपोर्ट रावलपिंडी से, वज़ीर जंगलात नारोवाल से, वज़ीर खुराक गुजरात से, स्पोर्ट्स का जो है वो मुल्तान से, वज़ीर मजहबी अमूर और औकाफ रावलपिंडी से है, वज़ीर सनत व तजारत और मज़दूरों की बहबूद, ये वजारतें जो हैं ये आपके अटक से हैं। फिर वज़ीर इन्वायरमेंट जो है वो लाहौर से है। अब मुझे आप बताएं ना कि सारे वज़ीर उठा के आपने मुख्तलिफ शहरों से या पंजाब से आपने या एक आधा पेशावर से आपने वो सारे वज़ीर उठा के आपने वहाँ लगाए हुए अहम तरीन वजारतों के ऊपर आज़ाद कश्मीर में। तो ये कठपुतलियों के ज़रिए से पूरे निज़ाम को कंट्रोल किया जा रहा है। ताहिर अशरफी ने एक चैलेंज दिया। अब ये मैदान में हमेशा जब भी एस्टेब्लिशमेंट किसी मामले में आती है तो ताहिर अशरफी को फ़ौरन मैदान में उतारा जाता है। ताहिर अशरफी ने चैलेंज दिया कि जनाब आप जाके इलेक्शन लड़ें, एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ इतना मजबूत है तो इलेक्शन में जाएँ और जीत कर आएँ। ये वो आदमी चैलेंज कर रहा है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ये लड़ सकता है। ताहिर अशरफी साहब काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ये एक्शन कमेटी जैसी बड़ी अवामी ताकत को ये कह रहे हैं कि जाओ और जाके इलेक्शन लड़ो। अंदाज़ा करें कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का छोड़वा। ये जब भी एस्टेब्लिशमेंट किसी के सर पे हाथ रखती है ना तो वो उछल उछल के जैसे बातें करते हैं, लोग, मैं हैरान होता हूँ। अब नादरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक खबरें और वाक़यात हैं, इनकी तस्दीक जैसे जैसे होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आज दिन में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। शाम तक हमें वेट करना पड़ेगा। कुछ इंटरनेशनल फ्रंट पे बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है अब क्या कहा जाए। तो एक तो जीबी का पूरा रिजल्ट आने दें और उस पर पीटीआई का मौक़िफ़ आने दें, या जो उम्मीदवार जिनके साथ ज्यादती हुई उनका मौक़िफ़ आने दें, और फिर जो रावलाकोट में हुआ वो पूरी कहानी खुलने दें। रात के अंधेरे में जो किया गया, दिन की रोशनी में पता तो चलेगा ना। तो हम आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।